हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सदनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्यूको एकेडमी पर। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान बोर्ड की प्रखर 2 की ब्रिज रिमीडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 8 की वर्कशीट नंबर 20 और वर्कशीट नंबर 21 है। यहाँ हम दोनों वर्कशीट है उसको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो काई कर रहा हो छता जाओ और सब वीडियो में देख गालो और अपनी वर्कशीट है उसको फटाफट से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ठीक है, यदि आपने सॉल्व कर ली है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने नहीं किया तो देख सकते हैं आप, है ना। तो आइए, और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को मैं भाई हमेशा की तरह कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जैसे ही अपने मोबाइल को कभी देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर आपको मेरे वीडियोज़ है वो दिखाई दे जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है वर्कशीट नंबर 20 का। यहाँ पर दे रखा है लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड रीडिंग द टेक्स्ट। भाई इस वर्कशीट के माध्यम से क्या आशा की गई है कि यदि आपसे कि जो वो कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो पूछे जाए, फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए दिए हुए टेक्स्ट में पढ़ने के बाद में, तो आप दे सको, इस माध्यम से हम यहाँ सीखेंगे। तो पहले तो भाई हम क्या है कि आप से सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस कक्षा 8 में एक नियम बना लीजिए कि गुरुजी चाहे बरसात हो चाहे काल पड़ो मैं डेली 5 स्पेलिंग याद करूँगा ही, है ना। यदि मेरी ये बात आप मानते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स के भी कहता हूँ हमेशा कि आप डेली 5 स्पेलिंग्स है उनको सीखने की, है ना, याद करने की यदि आप ठान लेते हैं तो यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन इंग्लिश। एंड और इफ़ यू लर्न योर इंग्लिश ग्रामर देन यू विल बी वेल स्किल्ड इन इंग्लिश। ओके, तो यदि आप उसके बाद ग्रामर सीख जाते हैं और मेरे यदि हाथों आपने टेंस सीख लिया तो माँ कसम आप टेंस कभी नहीं भूलोगे, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने यूट्यूब पर टेंस नहीं पढ़ाए हैं, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। तो टेंस यदि आपने पढ़ लिया मेरे से तो आप टेंस को कभी भूलने वाले नहीं। मैं टेंस ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि उदयपुर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान। जो उदयपुर है, सिचुएटेड मतलब स्थित है कहाँ पर? साउथ, साउथ मतलब दक्षिण में, ऑफ राजस्थान अर्थात राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। भाई यदि राजस्थान का नक्शा हम शॉर्ट में ऐसे बनाएं तो उदयपुर कहाँ पर है? उदयपुर है इस जगह पर। बात आ गई समझ में? तो यहाँ इसके राजस्थान के ये क्या है? दक्षिण में उदयपुर स्थित है, ठीक है। ये तो बात आ गई समझ में आपके। आगे देखिए, आगे है क्या? इज पॉपुलरली नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स, और इसको झीलों की नगरी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इट हैज मेनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स, इसमें छोटे बड़े कई सारे पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब है, एंड लेक्स, लेक्स मतलब झीलें हैं। लाइक उनके नाम क्या क्या है? कुछ के नाम हमें यहाँ दे रखे हैं, पिछोला लेक है और फतेह सागर लेक है और स्वरूप सागर लेक है। इट वाज महाराजा उदय सिंह, और ये कौन थे? महाराजा उदय सिंह, जिन्होंने हु फाउंडेड द उदयपुर सिटी, जिसने कि उदयपुर शहर का निर्माण करवाया। तो हमें ये पता चल गया कि भाई उदयपुर कहाँ पर है? गुरुजी राजस्थान के दक्षिण में। आपसे पूछा जाए बेटा ये बताइए कि उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो गुरुजी आप कह दोगे आपने ही तो पढ़े छो अभी कि ये पिछोला लेक भी है ना, फतेह सागर लेक भी है, स्वरूप सागर भी है। तो आप फैक्ट की चीजों को समझ गए ना। इसके बाद आपसे पूछा जाए भाई उदयपुर बनाया किसने, बसाया किसने, तो आप जवाब दे दोगे कि महाराणा उदय सिंह ने बनाया। तो फिर तो नीचे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, यहाँ दे रखा है क्या? विच सिटी इज नन एज द सिटी ऑफ लेक्स, कौन सा शहर है जो झीलों की नगरी कहा जाता है ना। तो यहाँ हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर इज नन एज द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, उदयपुर का है वो फाउंडर कौन था? तो आपने भी पढ़ा महाराजा उदय सिंह थे, है ना, यहाँ पढ़ा था ना आपने। ओके, तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेक्स दैट आर इन उदयपुर। तो आप उन झीलों के नाम लिखिए जो कि उदयपुर में है। तो यहाँ हो जाएगा पिछोला लेक, फतेह सागर लेक और स्वरूप सागर लेक्स। ओके, इसके अलावा जे संबंध भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पैसेज में दे रखी है उन्हीं को हमने लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का है, वो उसमें क्या दे रखा है कि आप ऐसा शब्द बताइए जिसका मतलब होता है लोकेटेड मतलब स्थित है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देवरों को ये क्या दे रखा है? सिचुएटेड। तो ये स्पेलिंग है, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या? सिचुएटेड। ओके, तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20 है, वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर
21 की तरफ। तो यहाँ पर 21 में हमें सीखना क्या है भाई, यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट आपको सीखना है, प्रेडिकेट आपको सीखना है और ऑब्जेक्ट के सीखना है। तो भाई देखिए सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये तो हमने पहले की जो आपकी वर्कशीट है वो सोल्व करवाई, आपने वीडियो नहीं देखा है तो बात अलग है, लेकिन देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि सब्जेक्ट होते क्या है और प्रेडिकेट होते क्या है। आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला है, अर्थात जो क्रिया को करने वाला है, जो वर्ब को करने वाला है, जो काम करने वाला है, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। वह संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है वो है क्या, प्रेडिकेट। फिर आ गया समझ में, एक और बार समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो कुछ बचा है वो हो जाता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का एक हिस्सा है क्या, ऑब्जेक्ट, अर्थात जिसका असर है वो क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। बात आ गई समझ में, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसको कहा जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट है, उनको हम आइडेंटिफाई करना इसमें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपको दे रखा है उनको पहचानना आपको करना है कि इनमें से यहाँ दो चीज दे रखी है, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा आगे और ऑब्जेक्ट आएगा पीछे, बस इतना ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ देखिए साइन इन द स्काई, तो चमक रहा है तो क्या आसमान चमकेगा कि चांद चमकेगा, तो मून चमकेगा, तो मून को हमें आगे लिख देंगे द मून इज मून साइंस इन द स्काई। और कहाँ चमकता है, स्काई में, तो हम यहाँ लिख देंगे तो जो चांद है वो आसमान में चमकता है। आगे देखिए जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर है राजस्थान की राजधानी है, ऐसे लिख देंगे हम। आगे हो जाएगा द पॉन्ड स्टार्ट्स टू ड्राई है, जो कौन स्टार्ट हो गया, पॉन्ड स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे द पॉन्ड, तो जो तालाब है वो सूखना शुरू हो गया। आगे है क्या, पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, पूजा है मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कौन है भाई, पूजा है मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है किंग लिव्ड इन द पैलेस, किंग रहता कहाँ है, सॉरी, तो यहाँ पर यहाँ कौन रहता है, किंग, तो यहाँ किंग हम लिख देंगे और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और पैलेस को हम लास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट है ट्रेन्स, ट्रेन्स है ट्रेन्स कम टू रेलवे स्टेशन डेली, कौन आती है भाई साहब, कौन आती है, ट्रेन्स, तो यहाँ हो जाएगा ट्रेन्स, आने का काम ट्रेन्स करती थी, हो गया हमारा सब्जेक्ट। और फिर बाद में हम लिख देंगे रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे स्टेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जगह का नाम है ना। आगे देखते हैं पेंटर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर, जो पेंटर है पिक्चर को ब्यूटीफुली पेंटर करता है। मदर टू हर टू द मार्केट, मदर है उसको है वो मार्केट में ले गई। किरण रिमूव्ड ऑल थिंग्स फ्रॉम द रूम, किरण ने अपने जो कमरे में सब चिपका रखी थी वो सब चीज़ें हटा दी। ही मिस्ड द स्कूल बस, जो वो भाई लेट हो गया था इसलिए उसकी बस है वो मिस हो गई। और हम इस वीडियो के इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच सके हैं, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है भाई प्रेडिकेट होता क्या है, तो मैंने आपसे क्या कहा था उस समय, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच गया वो होता है प्रेडिकेट, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बॉय और इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया, एक लड़का है वो क्या है, एक हॉर्स पर राइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉय है वो हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट, है ना, ये वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमें बस यहाँ पर प्रेडिकेट पर ही ध्यान देना है। आगे देखिए माई पेरेंट्स वर्क इन हॉस्पिटल, मेरे माता पिता है वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो माई पेरेंट्स, तो कौन, माई पेरेंट्स, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाद में हम लिख देंगे वर्क इन हॉस्पिटल। ऐसे आगे सुरेश गोपाल सब्जेक्ट, आर वाचिंग टीवी ये प्रेडिकेट, दे सब्जेक्ट, वर्क प्लेइंग खो खो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। माई सिस्टर इज सब्जेक्ट और ये हो जाएगा इज मेकिंग पिक्चर ऑफ प्रेडिकेट। ओके, तो इस प्रकार हमारी यहाँ ये वर्कशीट नंबर 21 है वो भी सॉल्व होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।